Hello everyone. So in today's video we will talk about plug-in hybrid electric vehicles. Now what are these plug-in hybrid electric vehicles? हम लोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुना है. आज के डेट में बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहता है कि हमें ऐसे अब व्हीकल्स चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों और फ्यूल कंजम्पशन हमें कम करना है. ऐसी चीज़ों से निकलना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अपने ड्रॉबैक्स हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें उसके लिए तो ठीक है कि एक बार चार्ज की और वो चल रहे हैं. बट अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन जर्नी में जाएं तो वहाँ पर अगर हमारे बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बैटरी को चार्ज होने में टाइम लगता है. तो अब तुरंत अगर बीच रास्ते में ऐसा हो तो पॉसिबल नहीं है कि हम तुरंत बैटरी चार्ज कर पाएँ और फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाएँ. तो ऐसे में क्या है कि हमारे नया कॉन्सेप्ट आया. एक तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल था, फिर आया एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके डिफरेंस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. ये तीसरा एक कैटेगरी है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. इसमें जाने से पहले आप पहले बेसिक्स ये वाले जो डिफरेंस है ये समझ लीजिए कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है. तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी मैंने बताया कि एक बार आपने चार्ज किया और उसको फिर यूज़ कर रहे हैं तब तक जब तक बैटरी हमारी डिस्चार्ज ना हो जाए. तो अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ शहर के अंदर ही तक की चीज़ें तो उसके लिए तो ये सही रहेगा कि एक बार बैटरी चार्ज की और वो तब तक चलेगी जब तक बैटरी आपकी डिस्चार्ज ना हो जाए. नेक्स्ट केस आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का. हाइब्रिड में क्या है कि इसमें फ्यूल जो भी हमारा गैसोलीन या डीजल पेट्रोल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही चीज़ें इसमें यूज्ड होती हैं. और वो कैसे ऑपरेट करती हैं, 1 by 1. मतलब अगर जब वो फ्यूल से ऑपरेट हो रही है तो फ्यूल से ऑपरेट होगी, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होना होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगी. तो आपस में अपने आप को एक बैलेंस करती रहती है, एक्सेलरेटिंग या डीएक्सेलरेटिंग जैसे भी आप उनका ये चीज़ सिस्टम इनबिल्ट होता है. इससे क्या फ़ायदा रहता है कि हमको अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में भी जाना पड़े तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो वो बैटरी यूज़ करेगी जो एनर्जी स्टोर्ड है. लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो फ्यूल मोड पे आ जाती है. तो हम पेट्रोल भराएंगे और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं. इसमें दो चीज़ें रहती हैं, या तो हम ऑलरेडी अपनी बैटरी चार्ज करके जाएं. दूसरी चीज़ें हैं कि बैटरी रिचार्ज भी होती है हमारी, जो इससे ब्रेकिंग से डीएक्सेलरेटिंग से ब्रेकिंग और एक्सेलरेटिंग सिस्टम से इससे भी हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है. तो अंदर ही अंदर एक तो बैटरी हमारी यूज़ भी हो रही है और इंजन से भी चार्ज हो रही है. तीसरा कैटेगरी आता है हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का. इसको हम देखते हैं. इसमें क्या है, प्लग इन हाइब्रिड्स समटाइम्स कॉल्ड प्लग इन PHEVs are hybrid vehicles with high capacity batteries that can be charged by plugging them into an electrical socket or charging station. तो बेसिक ये है कि हम इनको सीधे अगर हम किसी जो इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड है हमारा ग्रिड सिस्टम है उसमें अगर हम सीधे इनको अगर प्लग इन कर दें तो हमारी अपनी व्हीकल को हम चार्ज कर सकते हैं. हमको इसके लिए एक अलग से कहीं बैटरी सिस्टम कहीं कुछ अगर बैटरी को चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है कि हम बैटरी निकाल रहे हैं फिर उसको चार्ज करें. जैसे हमारी जो अगर हम अपने अभी बाइक या कार की बात करें तो उसमें जो बैटरी सिस्टम है उसको हम निकालते हैं, अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है फिर उसको चार्ज करते हैं और फिर उसको लगाते हैं. तो ऐसा ये सिस्टम नहीं कह रहा है. ये सिस्टम कह रहा है कि हमारी गाड़ी है उसमें बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हमारे पास उसी में एक प्लग है, प्लग को सॉकेट में घुसाए और उसको चार्ज करिए और हमारी गाड़ी चलने लगी. बेसिकली इसका इतना सिस्टम है कि ग्रिड से ही हम सीधा सप्लाई दे रहे हैं गाड़ी को और गाड़ी हमारी चार्ज हो रही है और उससे हम अपना काम कर रहे हैं. अब इसमें भी वो दोनों हाइब्रिड क्यों, क्योंकि ये फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चल सकती है. तो ये है हमारी PHEVs. अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो दो टाइप्स हैं. एक पहला है सीरीज़ में क्या है, सीरीज़ को हम एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहते हैं. सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज मैकेनिकली कनेक्टेड टू द व्हील्स, द कंबशन इंजन ओनली जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारा मोटर है वो व्हील से कनेक्टेड है मैकेनिकली और जो इंजन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ कंबशन इंजन से ही हो रही है. अभी यहाँ पर स्टोरेज वगैरह का कुछ नहीं है.
सीरीज PHVs रन सोली ऑन इलेक्ट्रिसिटी अंटिल द बैटरी इज डिस्चार्ज्ड। मतलब यहाँ पर हम बैटरी जब तक हमारी चार्ज है तब तक वो चल रही है, इतना है। अब वो उसके साथ साथ वो ये नहीं कि चार्ज और डिस्चार्ज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा उसी के कॉन्ट्ररी रहेगा पैरेलल और ब्लेंडेड। पैरेलल में क्या है कि बोथ कन्वेंशनल कंबशन इंजन एंड द इलेक्ट्रिक मोटर आर मैकेनिकली लिंक्ड टू द व्हील्स एंड बोथ ड्राइव द व्हीकल अंडर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस। मतलब कि जैसे जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, जो कंबशन हो रहा है उसके साथ ही वो चार्ज भी होती जा रही है। हम उसको एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट या जो भी अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो ऑटो कंबाइंड है, वो अपने आप को वो ऑटो मोड पे जाती है। वो बैटरी के अंदर ही ऐसा सिस्टम है कि अपने आप को वो फ्यूल मोड पे या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी मोड पे आती रहती है। ये चीज़ें और क्लियर होंगी जब इसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स में क्या है, सबसे पहला तो भाई लेस पेट्रोल यूसेज। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे तो पेट्रोल यूसेज अपने आप कम हो जाएगा, सबसे पहली चीज़। फिर दूसरी है लेस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। अगर हम पेट्रोल कम यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि वो किस क्वांटिटी में कम होगी, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस चीज़ से जनरेशन कर रहे हैं। अगर हम कोल से ही जनरेशन कर रहे हैं तो फिर हो सकता है वो कम करें या ना करें। बट अगर हमारी जनरेशन ही रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे हमारे धूप, पानी, हवा, इन सब से अगर हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जनरेशन कर रहे हैं तब हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंस्ट्रक्टिवली कम होंगे, कि हम जनरेशन में भी उसको बचा रहे हैं और फिर कंबशन करते समय भी उसको बचा रहे हैं, तब हमारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो है वो कम होंगे। नेक्स्ट है हायर व्हीकल कॉस्ट, लोअर फ्यूल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दो व्हीकल हैं, एक कन्वेंशनल व्हीकल और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ये दो व्हीकल है। इसका क्या है कि जब खरीदते समय जो हमारी खरीदने की लागत होती है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी ये कम होती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन द कन्वेंशनल व्हीकल्स, ठीक है, ये बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस। लेकिन इसका ऑपरेशन, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसका ज़्यादा है कन्वेंशनल व्हीकल का, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कम होती है। तो अब बाइंग प्राइस ज़्यादा है, कन्वेंशनल ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, इसकी बाइंग प्राइस कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है। तो दोनों को कंबाइन जब किया जाएगा तो व्हीकल कॉस्ट तो हायर व्हीकल कॉस्ट है और फ्यूल कॉस्ट कम है। तो हमको क्या मिल रहा है कि ठीक है, एक बार अगर खरीद करके पैसा लगा दिया तो, लेकिन जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हमारी कम आ रही है। पर जनरली देखा यह जाता है कि इन दोनों को अगर जब कंबाइन किया जाएगा तो ऑलमोस्ट ये बराबर हो जाता है। मतलब ये चारों चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो दोनों एक ही लेवल पे आ जाता है, तो लगभग हमारा कॉस्ट उतना ही पड़ता है। ये चीज़ जनरली जो देखने में आई है। नेक्स्ट इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस में चार्जिंग टेक्स टाइम। भाई सीधी सी बात है, तुरंत चार्ज होगा नहीं, चार्जिंग में समय लगेगा। इसीलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिड का कि अगर बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो कैसे काम होगा। तो ये हुआ कि जब तक बैटरी चल रही बैटरी चलेगी, फिर अगर फ्यूल पे आना पड़ा तो फ्यूल पे भी आ जा सकता है। नेक्स्ट इज मेजरिंग फ्यूल इकोनॉमी। अब सिस्टम क्या है कि वो इंटरचेंजेबल है, कभी वो फ्यूल पे वर्क कर रहा है, कभी वो बैटरी पे वर्क कर रहा है। तो इससे हम एग्जैक्टली नहीं मालूम कर सकते कि उसकी कितनी फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है। एक हम बात करते हैं जैसे माइलेज की, तो इतना बता देते हैं कि इतना 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलेगी। ये हम एग्जैक्टली अपने ईवी के सिस्टम में नहीं बता सकते कि उसकी फ्यूल इकोनॉमी एग्जैक्टली है क्या, ठीक। तो ये यही लास्ट में जो कंपेयर किया है BHEVs, HEVs और PHEVs, ये टोटल इतना कॉन्सेप्ट था। ओके।